ठीक है, तो हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या हो गया था, खत्म हो गया था। आज हम देख रहे हैं आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, चलो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, अब इसकी हम स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर थोड़ा ध्यान से देखना भाई। चलो यहीं पे बना देते हैं ना। ठीक है, चलिए उंगलियां ज्यादा छोटी हो गई लो। ठीक है, फैलोपियन ट्यूब क्या, ये है आपका फैलोपियन ट्यूब। ये जो बीच में देख रहे हो इसे बोलते हैं यूटेरस। क्या, यूटेरस, इसे बोलते हैं गर्भाशय हिंदी में। ठीक है, ये जो देख रहे हो इसको हम बोलते हैं आपका ओवरी। क्या, OVARY। ठीक है, तो ये क्या है आपका ओवरी। चलिए, ये ओवरी जो है यूटेरस से एक लिगामेंट के थ्रू अटैच रहता है, जिस लिगामेंट का नाम है ओवेरियन लिगामेंट। क्या, ये जो आप देख रहे हो इसको बोलते हैं हम आपका ओवेरियन लिगामेंट। ओवेरियन लिगामेंट। तो आपसे कोई पूछे कि ओवरी यूटेरस से कैसे अटैच रहती है तो आप बोलोगे ओवेरियन लिगामेंट। ठीक है, बट जो ओवरी है, देखो एक मिनट कहाँ पे दिखा दे इधर, चलो ये जो होता है हमारा एब्डोमिनल कैविटी। क्या, एब्डोमिनल। ठीक है, ये है हमारा क्या, एब्डोमिनल कैविटी। ठीक है, एब्डोमिनल कैविटी यानी ये जो अपना पेट वाला रीजन है। ठीक है, हमने बताया था एब्डोमिनल क्या होता है, थोरेसिक क्या होता है। तो एब्डोमिनल मतलब ये जो पेट वाला कैविटी है, जहाँ पे पेट मतलब जहाँ पे क्या रहता है आपका ओवरी, यहीं पे रहता है ना। ठीक है, ओवरी एब्डोमिनल कैविटी से कैसे अटैच रहती है, एक ओवरी दोनों साइड से अटैच रहती है। ठीक है ना, तो ओवरी पहला यूट्रस से कैसे अटैच रहती है, ओवेरियन लिगामेंट के थ्रू। ओवरी एब्डोमिनल कैविटी से कैसे अटैच रहती है, वो रहती है सस्पेंसरी लिगामेंट। क्या, इसे बोलते हैं हम आपका सस्पेंसरी लिगामेंट। ठीक है, फैलोपियन ट्यूब के क्या होते हैं चार, और ये जो देख रहे हो आप, क्या ये देख रहे हो इसको बोलते हैं, ये इतने वाले पोर्शन को देखिए, ये वाला पोर्शन ये है, यहां से लेकर यहां तक वाले को बोलते हैं सर्विक्स। क्या, सर्विक्स। ठीक है, चलो
ये जो आप ये उभरा हुआ पोर्शन देख रहे हो इसे बोलते हैं हम आपका वजाइना। क्या? वजाइना। वजाइना में कहाँ गए भाई, इधर आ। वजाइना में एक ओपनिंग होती है ऐसी, उसको बोलते हैं वजाइनल ओरिफिस। क्या? वजाइनल ओरिफाइसिस। ठीक है, चलिए। वेजाइनल ओरिफाइस मतलब एक ओपनिंग है, ठीक है, एक छेद है। उसके जो कवरिंग करके रखती है, क्या कवर करके रखती है, एक ऐसी पतली सी झिल्ली होती है, एक लेयर होती है जिसे हम बोलते हैं हाइमेन। क्या? हाइमेन। वजाइना पे एक पेयर होता है ग्लैंड का, उस प्लांट ग्लैंड को हम क्या बोलते हैं, आप कहाँ गया, ऐसी एक क्या होती है, ग्लैंड होती है जो वजाइना से जुड़ी होती है। ये क्या करता है, वार्थोलिन ग्लैंड रिलीज करता है। क्या एक इस ग्लैंड का नाम है वार्थोलिन ग्लैंड। ये एक हार्मोन रिलीज करेगा, एक जिसका नाम है, क्या करेगा, एक लिक्विड जो किस नेचर का होगा, बेसिक नेचर का। क्या? एल्कलाइन। एल्कलाइन मतलब बेसिक नेचर का होगा, जो ल्यूब्रिकेंट का काम करेगा। क्या? ल्यूब्रिकेंट। समझ में आया? फिर जो आपका ये हाइमेन और वजाइना, वजाइना में कुछ क्या होते हैं, जीवाणु होते हैं, कुछ बैक्टीरिया होते हैं। कहाँ गई? ठीक है, ये बैक्टीरिया कौन से बैक्टीरिया होते हैं, वही बैक्टीरिया होते हैं जो दही में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इन बैक्टीरिया को बोलते हैं लैक्टोबैसिलस, एसिडोफाइलस। ठीक है, चलिए। जो हमारा फैलोपियन ट्यूब होता है वो तीन पार्ट में डिवाइड होता है। पहला जो होता है, पहला रीजन, इसको बोलते हैं, ये वाला जो रीजन है इसको बोलते हैं इस्थमस। ये जो दूसरा वाला रीजन है इसको हम बोलते हैं आपका एम्प्यूला। क्या? एम्प्यूला। ठीक है, तीसरा जो देख रहे हो, ये वाला रीजन देख रहे हो, ये जो हाथ जैसा, इसको बोलते हैं हम आपका इनफंडिबुलम। इनफंडिबुलम। ठीक है, चलिए। यूट्रस के भी ये है, यूट्रस के भी तीन पार्ट होते हैं। ठीक है, पहला वाला जो पोर्शन हो गया इसको बोलते हैं हम आपका, देखिए ये जो ऊपर वाला पोर्शन है इसको बोलते हैं फंडस। ये जो बीच वाला पोर्शन है इसको हम बोलते हैं बॉडी, और जो ये लास्ट वाला पोर्शन है इसको बोलते हैं हम आपका सर्विक्स। तो फंडस, बॉडी और सर्विक्स, ये तीन पार्ट किसके हैं, यूटेरस के। कोई दिक्कत नहीं। जो हमारा इसमें होता है क्या, फेलोपियन ट्यूब। तो इनफंडिबुलम, देखिए इनफंडिबुलम जो होता है वो फनल शेप होता है। क्या? फनल शेप। फनल शेप। ठीक है, चलो। फनल का मतलब समझते हो, देखो क्या बोलते हैं यार, जैसे कुछ ऐसे टाइप का हो ना, क्या बोलते हैं तुम्हारा, जैसे ग्लास हो गया, ग्लास को नीचे से ऐसे क्या कर दो, सुराही टाइप का बना दो, तो वो क्या कहलाएगा, फनल। फिर उसके बाद क्या होता है आपका एम्पुला, और उसके बाद होता है आपका इस्थमस। जो आपका इस्थमस है वो सबसे नैरो रीजन होता है, यानी फकरा होता है। तो ये क्या होगा, नैरो पार्ट। और जो एम्पुला ये क्या है आपका वाइडेस्ट पार्ट। ठीक है, यानी उभरा हुआ पोर्शन कौन सा है, एम्पुला। अब आपसे जो यहाँ पे क्वेश्चन कभी कभार पूछ लेता है क्या, तो आप इसको बोल सकते हो वाइडेस्ट पार्ट, या बोल सकते हो कि डायलेटेड पार्ट, लॉन्गेस्ट एंड डायलेटेड पार्ट। ठीक है, चलिए। फिर उसके बाद आप इसमें कुछ देख रहे हो क्या, ये जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है, ऐसे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है, इसे हम बोलते हैं फिम्ब्रियाई। क्या? फिम्ब्रियाई। इसका काम क्या होता है, कलेक्शन ऑफ ओबम, या बोल सकते हो सेकेंडरी ऊफाइट। सेकेंडरी ऊफाइट। ठीक है, आगे चल के बताएंगे कि ऊफाइट हम क्यों बोल रहे हैं। ठीक है, तो फिर भी याद रखो। देखो ये जो है, ये जो आप देख रहे हो इसमें जगह जहां पे ओवरी है, ये जो खाली जगह है, क्या, ये जो खाली जगह है इसको बोलते हैं फीलम। क्या?
फीलम। फीलम का मतलब होता है कैविटी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इतनी बात समझे कि नहीं समझे? तो जो हमारा एक बीच में गोला देखा होगा आपने, ये सर्कल, ये ये खाली जगह होता है, इसको बोलते हैं हम आपका ओस्टियम। क्या? ओस्टियम। हो गया कि और कुछ रह गया? फंडा, यूटेरस, सर्विक्स। चलो, एक्चुअली में देखा जाए तो इसका और अच्छे से क्लियर हम स्ट्रक्चर बनाए तो ये कुछ ऐसा होता है। अंदर साइड यूटेरस, ठीक है। चलो, ठीक है। तो यूटेरस का जो सबसे, चलो यार दिक्कत हो जाएगी, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, बाद में हम बताएंगे इसको, ठीक है। एक ही स्ट्रक्चर में सब बता देंगे तो दिक्कत होगा। चलो, इतना छापो, एक्सप्लेन कर रहे हैं अपन। हो गया, चलिए। देखो जो हमारा देखो जो हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है या फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, उसमें हम देखें कि उसमें दो चीजें होती हैं। एक हमने बताया था आपका प्राइमरी सेक्स ऑर्गन और दूसरा सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में हमने बताया था क्या होता है, ओवरी, और यही ओवरी जो होती है तो क्या रिलीज करती है, ओवम, यानी अंडे रिलीज करती है, ठीक है। उसके बाद हमने देखा कि जो हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है तो बीच में क्या होता है, गर्भाशय यानी यूटेरस होता है। यूटेरस के तीन पोर्शन होते हैं, फंडस, बॉडी और सर्विक्स होती है, ठीक है। फंडस वाला जो पोर्शन होता है, इस फंडस वाले पोर्शन पे इम्प्लांटेशन होता है, यानी जब गर्भाशय होता है, यानी जब बच्चा बनता है तो बच्चा कहाँ पे आके चिपकता है, वो फंडस रीजन में, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट जो होता है हमारा ये फेलोपियन ट्यूब होता है, ऐसे हाथ लाइक स्ट्रक्चर होता है, जस्ट ऐसे ही होता है। तो ये जो होता है तो इसको बोलते हैं हम आपका फेलोपियन ट्यूब, यहाँ से लेकर यहाँ तक। फेलोपियन ट्यूब तीन पार्ट में डिवाइड होता है। जो सबसे पहला पार्ट होता है उसको बोलते हैं इस्थमस। इस्थमस जो होता है नैरो यानी फकरा रीजन होता है। फिर सबसे डायलेटेड पार्ट यानी चौड़ा पार्ट बोल सकते हो, लंबा पार्ट होता है वो बोलते हैं एम्पुला। एम्पुला ही वो रीजन है जिसमें फर्टिलाइजेशन होता है स्पर्म और ओवम का। ये कई बार क्वेश्चन आया है, तो आप बोलोगे कौन सा रीजन है जहां पे फर्टिलाइजेशन होता है, उसे बोलोगे एम्पुला। फिर आप नीचे देखो तो ये क्या होता है, जो ऐसे क्या, ये वाला रीजन है हाथ जैसे स्ट्रक्चर है, इसको बोलते हैं हम आपका इनफंडिबुलम। इनफंडिबुलम जो होता है फनल शेप स्ट्रक्चर होता है। फिर देखो ऐसे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है कि नहीं है, ये जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है इनको हम बोलते हैं फिम्ब्रियाई। अब ये फिम्ब्रियाई का काम क्या होता है कि ये क्या करती है, कलेक्शन ऑफ ओवम। मतलब अगर जो है सेकेंडरी ओवाइड या ओवम निकलता है यानी अंडे निकलते हैं तो इसको कौन कलेक्ट कर लेती है, फिम्ब्रियाई, ठीक है। एक्चुअली में देखा जाए तो फिम्ब्रियाई हमने शॉर्टकट में बोल दिया क्योंकि एनसीईआरटी बोलती है। रियलिटी क्या होता है, ये जो अंडे है यानी ये जो ओवरी है, सॉरी क्या, ये जो ओवरी है जब अंडे निकालती है तो ये कहाँ पे जाती है, इस कैविटी में जिसका नाम है फीलम, खाली कैविटी है। वहां से ये क्या करती है, ओस्टियम यानी जो ओस्टियम है अपने अंदर ले लेती है विद द हेल्प ऑफ फिम्ब्रियाई। समझ में आया कि नहीं आया? चलिए, इतनी बात समझ में आई। फिर उसके बाद हमने बोला कि यूट्रस के बाद क्या है हमारा, सर्व यूट्रस में तीन पार्ट है, फंडस, बॉडी और सर्विक्स, ठीक है। फिर नीचे देखा जाए तो क्या होता है हमारा, वजाइना है। वजाइना जो होती है तो वजाइना एक ओपनिंग होती है, ठीक है। वजाइना में एक ओपनिंग होती है जिससे क्या करता है, स्पर्म एंट्री करता है, ठीक है। तो उसकी ओपनिंग को बोलते हैं हम आपका वजाइनल ओरिफाइसिस, ठीक है। अब वजाइनल ओरिफाइसिस यानी वजाइना की जो ओपनिंग होती है उसको एक पतली सी लेयर कवर करके रखती है मसल की, जिसे हम बोलते हैं हाइमेन। देखो, हाइमेन का टूट जाना ये या बने रहना, फिर से सुनिएगा, हाइमेन का टूट जाना या बने रहना इस बात को निर्भर नहीं करता कि वो किसकी साइन है आपकी, कि नॉर्मली देखो हाइमेन जो है
तो हाइमेन अगर जो कोई भी क्या है मतलब बोल सकते हो कि अगर जो किसी ने क्वाइट ऑफ नहीं किया, ठीक है, यानी कोई भी रिलेशनशिप नहीं बनाई है, तब भी कभी कभार ये देखा जाता है हाइमेन फट जाता है, ठीक है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपको भी पता है कि आजकल जो फीमेल है तो वो एक्टिव होने लगी हैं, तो एक्टिव होती है तो क्या करती है, साइकिलिंग वगैरह करती रहती हैं, साइकिलिंग करना, घुड़सवारी करना, रनिंग करना, तो इससे ये क्या है, एक पतली सी क्या है, एक लेयर है, तो ये क्या होती है, टूट जाती है। समझ में आया कि नहीं? चले नेक्स्ट। ठीक है, समझे? मिटाए के रहने दे। चलो, एक बार और बता दे रहे हैं कि जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है वो मेनली दो चीजों से मिलकर बना होता है, प्राइमरी और दूसरा होता है सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन को हम बोलते हैं आपका जैसे ओवरी, क्योंकि ये ओवरी क्या रिलीज करती है, आपका ओबम रिलीज करेगी। समझ में आया कि नहीं आया? बिल्कुल, ओबम यानी अंडे या सेकेंडरी ओवाइट। दूसरा होता है आपका हमारा सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन जैसे क्या हुआ, हमने बताया था फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब हो गया, यूट्रस हो गया, सर्विक्स हो गया और वजाइना हो गया, ठीक है। जो हमारा फैलोपियन ट्यूब होता है वो तीन पार्ट में डिवाइड होता है, इस्थमस, एम्पुला और इन्फंडेबुलम। इस्थमस जो होता है वो नैरो पोर्शन होता है, यानी फकरा पोर्शन होता है। जो एम्पुला होता है तो डायलेटेड पार्ट होता है, चौड़ा पार्ट होता है, ठीक है। और लॉन्गेस्ट पार्ट है, यानी सबसे लंबा पार्ट कोई पूछा जाए तो क्या है, फेलोपियन ट्यूब का एम्पुला। इसी एम्पुला में क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन मतलब स्पर्म और ओवम का मिलन होता है, यानी मिलते हैं, ठीक है। जब मिलते हैं हुआ, तीसरा जो होता है हमारा लास्ट वाला पोर्शन होता है इनफंडिबुलम। इनफंडिबुलम क्या होता है आपका, ये फनल शेप का होता है, और उसी इनफंडिबुलम से क्या कुछ स्ट्रक्चर होती हैं, ऐसे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, जिन्हें हम बोलते हैं फिम्ब्रियाई। फिम्ब्रियाई का काम क्या होता है कि ये जो ओवरी है, ओवरी जब अंडे बनाएगी, यानी जब सेकेंडरी ओवाइड या ओवम देगी, तो ये क्या करेगा, इसको ले लेगा अपने अंदर, ठीक है। ये एनसीईआरटी ने शॉर्टकट बोल दिया, बट एक्चुअली में क्या होता है कि जो हमारा ओवरी ओवम रिलीज की है, तो इस ओवम को क्या करेगा, पहले ये तो फिलम में जाएगा नीचे कैविटी में, तो इसको कौन उठा लेगा, ये जो आपका देख रहे हो इनफंडिबुलम में क्या है, एक ओस्टियम है। ओस्टियम यानी एक कैविटी है, उसको क्या करेगी, अपने अंदर ले लेगी विद द हेल्प ऑफ फिम्ब्रियाई। समझ में आया? फिर हमारा जो ये यूट्रस होता है, यूट्रस यानी गर्भाशय, ये तीन पार्ट में डिवाइड होता है, एक फंडस, दूसरा हो गया बॉडी और तीसरा हो गया सर्विक्स। जो हमारा फंडस होता है, फंडस ये ऊपर वाला रीजन होता है जहां पे क्या होता है, गर्भाशय होता है, यानी जहां पे इम्प्लांटेशन होता है। जो हमारा बॉडी हो गया और नीचे क्या होता है, सर्विक्स, ठीक है। तो आप देखो कि यहाँ पे सर्विक्स में क्या होता है, कुछ मसल होते हैं, ठीक है, मस्कुलर स्ट्रक्चर होते हैं। ये जो हमारा ओवरी है, ओवरी यूटेरस से एक लिगामेंट के थ्रू जुड़ा रहता है, धागे की तरह, जिसे हम बोलते हैं ओवेरियन लिगामेंट। अब ये जो ओवरी है, तो ओवरी एब्डोमिनल कैविटी यानी पेट से कैसे जुड़ी रहती है, तो जुड़ी रहती है सस्पेंसरी लिगामेंट के थ्रू, ठीक है। जो हमारा वजाइना होता है, वजाइना के अंदर क्या होती है, एक छोटी सी ओपनिंग होती है जिसके थ्रू स्पर्म अंदर जाता है, उसे बोलते हैं वेजाइनल ओरिफाइसिस। इस वेजाइनल ओरिफाइसिस में एक पतली सी झिल्ली सी लेयर होती है जो कवर करके रखती है, जिसका नाम है हाइमेन। समझ में आया कि नहीं आया? ये जो हमारा क्या है, हाइमेन है। हाइमेन क्या करता है कि ये कभी कभार फटता भी है, यानी ब्रेक हो जाता है, और कभी कभार ब्रेक नहीं भी होता। समझ में आया? तो आप ये नहीं बोल सकते हो कभी कभार कि अगर जो ये फट गया या नहीं फटा तो ये वर्जिनिटी की साइन है। तो हाइमन में एक बात लिखती है एनसीईआरटी कि हाइमन का ब्रेक डाउन होना या बने रहना, इस बात का या बोल सकते हो ट्रू साइन ऑफ वर्जिनिटी नहीं है। क्यों? क्योंकि जो आपका हाइमन होता है, तो देखो आजकल आपको पता है जो गर्ल्स होती हैं वो एक्टिव हो गई हैं। एक्टिव मतलब वो पार्टिसिपेट करती हैं, किसमें पार्टिसिपेट करती हैं, रनिंग में, हॉर्स राइडिंग में, ठीक है, और साइकिलिंग में, ठीक है। तो उनकी फिजिकल एक्टिविटी बढ़ गई है, और जब फिजिकल एक्टिविटी बढ़ गई है तो ये हाइमेन टूट भी सकता है। कभी कभार तो ऐसा भी देखा गया है कि जब क्या होता है, इंटरकोर्स हो जाता है, यानी कोइटस हो जाता है, फिर भी ये हाइमेन बरकरार रहता है, ठीक है। आजकल क्या करते हैं कि इसकी भी सर्जरी होने लगी है, ठीक है। चलिए, ये हुआ।
फिर जो हमारा वजाइना होता है, वजाइना में वजाइना भी एक ग्लैंड अटैच होती है, हमने बताया था ये एक पेयर होती है यानी दो होती हैं, जिसका नाम है बार्थोलिन ग्लैंड। बार्थोलिन ग्लैंड एक लिक्विड रिलीज करेगी, जिसका नाम जो क्या करती है, बेसिक नेचर का होता है यानी एल्कलाइन नेचर का होता है, जो क्या किसकी तरह एक्ट करेगी, ल्यूब्रिकेंट। जब सेक्सुअल एक्साइटमेंट होगा तो वो किसकी तरह एक्ट करेगी, ल्यूब्रिकेंट प्रोवाइड करेगी, ठीक है। जो हमारा वजाइना होता है, आपने सुना होगा एक मैडम थी, ठीक है ना, उन्होंने बोला था वजाइना में क्या होता है, एक बैक्टीरिया होता है, वही बैक्टीरिया मिल्क में, वो किसमें, दही में होता है। तो ये बात सही है, वो बैक्टीरिया का नाम है लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस, ठीक है। यही लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस कहाँ पे प्रेजेंट होता है, हमारे दही में, ठीक है ना। यानी मिल्क किस में कन्वर्ट होता है, दही में कन्वर्ट होता है विद द हेल्प ऑफ लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, ठीक है। अब देखो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया है, यानी ये क्या प्रोड्यूस करेगा, लैक्टिक एसिड, ठीक है। तो अब आपसे कोई पूछे कि वजाइना का पीएच क्या होगा, तो आप बोल सकते हो कि जब हमारा लैक्टोबैसिलस क्या नॉर्मली टाइम पे क्या आमतौर पे क्या होता है, देखिए कहाँ पे, हाँ, जो हमारा आपको पता है वजाइना में क्या प्रेजेंट होता है, लैब यानी लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, ठीक है। ये क्या प्रोड्यूस करेगी, लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड। तो जो वजाइना का पीएच होगा क्या, वजाइना का पीएच क्या होता है, एसिडिक होता है, ठीक है, 4 to 5 होगा, ठीक है, 4 to 5। अब बात आती है कि वजाइना का पीएच बेसिक कब होता है, तो ये भी हम बता दें कि दूसरा जो वजाइना होता है, देखो जब आपको पता है कि जब एमसी चलता है यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल चलता है गर्ल्स में, तो ब्लीडिंग होती है, क्या ब्लीडिंग होती है यानी खून बहता है, और जब ब्लीडिंग होती है तो आपको पता है ब्लड निकलता है बाहर, ब्लड का पीएच क्या होता है, 7.4। 7.4 मतलब क्या होगा बताइए, एल्कलाइन, क्या एल्कलाइन, एल्कलाइन मतलब बेसिक होगा, ठीक है। चलिए, इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई, ठीक है, तो छापो। तो आपको ये पता होना चाहिए, आपसे कोई पूछे कि वजाइना का पीएच एसिडिक कब होता है, और सॉरी, आपसे कोई पूछे कि वजाइना का पीएच एसिडिक कब होता है और बेसिक कब होता है, तो आप बताओगे कि आमतौर पे नॉर्मली जो होता है वो एसिडिक होता है। क्यों, क्योंकि जो हमारा वजाइना होता है, वजाइना में एक बैक्टीरिया होती है जिसका नाम है लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। वो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया एक एसिड प्रोड्यूस करती है जिसका नाम है लैक्टिक एसिड। तो इसका जो पीएच होता है नियर बाई 4 to 5 होता है। पर जब मेंस्ट्रुअल क्या होता है, एमसी चलता है यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल चलता है लड़कियों में या गर्ल्स में, तो क्या होता है, ब्लीडिंग होती है। जब ब्लीडिंग होती है तो आपको पता होना चाहिए ब्लड निकलता है, और जब ब्लड निकलता है तो उसका पीएच कितना होता है, 7.4 होता है, ठीक है। यानी कौन सा मीडियम आ गया, बेसिक। तो आपको कोई पूछे बेसिक कब होता है वजाइना का पीएच, तो आप बोलोगे जब मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है यानी एमसी चलती है, ठीक है। चलिए, इतना हो गया हो तो बताओ भाई, फिर अपन क्या लिखेंगे इसके बारे में। एक और है, देखो एक बात हमेशा याद रखो कि बायोलॉजी को आप डायग्रामेटिक जितना अच्छे से समझ सकते हो उतना लिख के नहीं समझ सकते, क्योंकि लिखा तो आपके पास बुक में भी है, मॉड्यूल में भी है जहां पढ़ रहे हो, ठीक है। चले, अब हम थोड़ा तुम्हें बता देते हैं यूट्रस के बारे में, ठीक है। तो यूट्रस के बारे में बताने के लिए ये सब डिलीट करना पड़ेगा यहाँ तक, ठीक है।
चलो अब किसके बारे में देखते हैं, आपका यूट्रस के बारे में। ठीक है, यूट्रस यूट्रस यानी गर्भाशय। जो यूट्रस होता है, यूट्रस ये इन्वर्टेड पियर शेप स्ट्रक्चर होता है, इन्वर्टेड पियर शेप। ठीक है, ये पिलीफॉर्म बोल सकते हो, क्या पिलीफॉर्म। समझ में आया कि नहीं आया? अब देखो जो हमारा यूट्रस होता है, यूट्रस के 3 पार्ट होते हैं हमने बताया, बट 3 पार्ट तो वो बात की बात है, इसके अंदर लेयर भी होती हैं। क्या लेयर होती हैं, जिसका क्या नाम है बताइए? क्या? सॉरी, ये पिरीफॉर्म है ना, पिरीफॉर्म। चलो, यूट्रस के 3 पार्ट होते हैं। पार्ट की बात, पार्ट से छोड़ो, पहले कवरिंग की बात करते हैं। क्या कवरिंग? कवरिंग 3 कवरिंग होती है। देखो जो हमारे यूट्रस होता है एक्चुअली में ऐसा होता है अंदर से, ठीक है, यानी ये पूरा एक ऐसा कैनाल होता है जो अंदर पूरा फिट रहता है। ठीक है, चलो अब देखो इसमें जो, अरे यार और कलर कहाँ गया ये है? देखो जो सबसे पहला वाला पोर्शन इसको बोलते हैं आउटर लेयर। क्या? आउटर। ये जो आप देख रहे हो, ये बीच वाला देख रहे हो, इसको बोलते हैं हम आपका मिडिल लेयर, यानी बीच वाला। और जो अंदर देख रहे हो, ये जो थर्ड लेयर देख रहे हो आप, इसे हम बोलते हैं इनर लेयर। ठीक है, आउटर, मिडिल और तीसरा इनर। जो सबसे बाहर लेयर होता है, इस आउटर लेयर को हम बोलते हैं पेरीमेट्रियम। क्या? पेरी का मतलब ये होता है आउटर, बायोलॉजी में पेरी का मतलब साइड में, आउटर, पेरीमेट्रियम। दूसरा जो होता है आपका मिडिल वाला पोर्शन, उसको बोलते हैं हम आपका मायोमेट्रियम, मायोमेट्रियम। जो लास्ट वाला है, जो सबसे अंदर होता है, उसको बोलते हैं हम आपका, बोलिए कौन सा? इंडोमेट्रियम। ठीक है, चलिए जो हमारा पेरीमेट्रियम होता है, ये क्या होता है आपका? आउटर। ठीक है, ये सॉरी, ये सबसे बाहर, ये क्या है आपका? पेरीमेट्रियम। मिडिल वाला को हम बोल देंगे, ये जो बीच वाला है, इसको बोलेंगे मायोमेट्रियम। जो इनर वाला है, जो सबसे लास्ट में है, अंदर है, उसको बोलते हैं हम आपका इंडोमेट्रियम। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? चलिए, जो हमारा पेरीमेट्रियम हुआ, मायोमेट्रियम और इंडोमेट्रियम। तो जो आपका पेरीमेट्रियम है, ये क्या होती है? बहुत पतली सी लेयर होती है, प्रोटेक्टिव लेयर। ये क्या है आपका? थिन एंड प्रोटेक्टिव लेयर। ठीक है, क्योंकि आउटर लेयर है, थिन होगी, पतली सी होगी, जाहिर सी बात है। फिर उसके बाद जो होता है हमारा मायोमेट्री, इसमें क्या होता है? जब बर्थ होता है, पार्चुरेशन होता है, ठीक है, जब बेबी बाहर निकलने वाला होता है, तो कॉन्ट्रैक्शन कब होता है? कौन सी लेयर में होता है? इसमें होता है। ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग पार्चुरेशन। ठीक है, पार्चुरेशन का मतलब होता है जब बेबी का डिलीवरी होने वाला। ठीक है, इंडोमेट्रियम, इंडोमेट्रियम में क्या होता है? ये ग्लैंडुलर लेयर होती है। क्या? ग्लैंडुलर लेयर। ग्लैंडुलर लेयर मतलब इसमें ग्लैंड प्रेजेंट होती है। ठीक है, और दूसरी बात, इसमें ब्लड वेसल प्रेजेंट होगी। अब जाहिर सी बात है, क्या अगर जो ब्लड वेसल प्रेजेंट है, यानी इसमें ब्लड आएगा। ठीक है, तो साइक्लिक चेंजेस, जब मेंस्ट्रुअल साइकिल चलता है, तो साइक्लिक चेंजेस कौन से लेयर में आएंगे? तो आप बोलोगे इंडोमेट्रियम में। तो साइक्लिक चेंजेस अकर। ठीक है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है तुम्हें? एक मिनट यार, चलो अभी तक आ रहा है। फिर पार्ट ऑफ यूट्रस पे जाए हम। पार्ट ऑफ यूट्रस, पहला हो गया आपका फंडस। ठीक है, दूसरा होता है आपका क्या? बीच वाला बॉडी। और तीसरा होता है आपका सर्विक्स। ठीक है, चलो ये पेन कहाँ गया?
चलो देखो कितने पार्ट होते हैं, फंडा, बॉडी और सर्विक्स। इन तीनों में अगर जो कोई इंपॉर्टेंट है, वो इंपॉर्टेंट क्या है, जो नीट पे क्वेश्चन आते हैं कि इम्प्लांटेशन कहाँ पे होता है, तो बोलोगे फंडस में इम्प्लांटेशन। ठीक है, चलिए ठीक है। तो आज हम आपको ये बता रहे हैं कि यूटेरस क्या हो रहा है, सॉरी क्या, कि यूटेरस यानी गर्भाशय क्या होता है। ठीक है, यूटेरस में क्या होता है, तीन पार्ट होते हैं यानी जो कवर करके रखते हैं। सबसे बाहर वाला लेयर होता है, उसको बोलते हैं आपका पेरीमेट्रियम, जो क्या होता है, पतला होता है। ठीक है, जो प्रोटेक्शन का काम देता है, ठीक है, यानी रक्षा करके रखता है। दूसरा जो ये बीच वाला पोर्शन देख रहे हो ब्लैक ब्लैक, इसको बोलते हैं हम आपका मायोमेट्रियम। ठीक है, अब मायोमेट्रियम में ही क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है। जब बेबी का डिलीवरी होता है, बच्चा निकलने वाला होता है, जब पेन होता है, तो कॉन्ट्रैक्शन कौन सी लेयर में होता है, मायोमेट्रियम में। फिर इंडोमेट्रियम की बात करें तो इंडोमेट्रियम सबसे अंदर वाला लेयर होता है, जो लाल वाला देख रहे हो, इसमें ग्लैंड प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो ये कुछ ना कुछ का फिक्रेशन करेगा। सबसे बड़ी बात, इसमें ब्लड वेसल प्रेजेंट होती हैं। ब्लड वेसल प्रेजेंट होता है यानी इसमें क्या प्रेजेंट होंगी, ब्लड प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, अब देखो क्या होता है, जब मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल में ब्लीडिंग क्यों होती है और किसके कारण होती है, अगर जो देखो फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, ठीक है, जब फर्टिलाइजेशन नहीं होता, तो ये जो लेयर देख रहे हो आप, इंडोमेट्रियम तो बन चुकी थी, तैयार थी कि कोई आएगा और क्या करेगा, यहाँ पे इम्प्लांटेशन होगा, गर्भाशय होगा। बट ऐसा नहीं हुआ। जब ऐसा नहीं हुआ, फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, तो ये जो यूट्रस होती है, यूट्रस का सबसे अंदर वाला लेयर इंडोमेट्रियम, ये टूट के बिखर जाता है। ठीक है, जब टूट के बिखर जाएगा तो आपको पता है इसके पास क्या होती है, ब्लड वेसल है। और ये जो ब्लड वेसल है, तो ब्लड वेसल टूटता है तो यहाँ से क्या निकलती है, ब्लड निकलती है। यहाँ से ब्लड निकलेगा और कुछ अगल बगल के टिश्यू निकलेंगे, और यही सब क्या जाते हैं, बाहर जाते हैं। ठीक है, और इसी को बोलते हैं मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग। समझ में आया? ठीक है, फिर उसके बाद देखा जाए तो हमारा जो यूट्रस होता है तीन पार्ट में डिवाइड होता है, फंडस, बॉडी और सर्विक्स। ठीक है, जो हमारा फंडस हो गया, फंडस में क्या होता है, इम्प्लांटेशन होता है, यानी ऊपर इस पार्ट पे क्या होगा, इम्प्लांटेशन, यानी गर्भाशय कहाँ पे होगा, यहीं पे होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ये था यूट्रस के बारे में, छाप लो। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं बलवा के बारे में। लाल वाला तो अच्छा नहीं दिख रहा। चलो, अब हम देखते हैं किसके बारे में, वल्वा के बारे में। चलो, अब हम देखते हैं किसके बारे में। अरे यार तो सही, वल्वा। ठीक है, कुछ लोग पहली बार नाम सुना होगा। ठीक है, चलो, ठीक है,
ठीक है। ये जो आप देख रहे हो, ये वाला जो उभरा हुआ पोर्शन देखते हो, इसको बोलते हैं मोव प्यूबिस। ठीक है। ये जो मोन प्यूबिस है, इसमें कुछ क्या प्रेजेंट होती है, हेयर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, फिर बाल प्रेजेंट होते हैं, जिन्हें बोलते हैं प्यूबिक हेयर। ठीक है, इसे हम बोलते हैं आपका हेयर। ठीक है, चलिए। उसके बाद आप ये जो उभरा हुआ पोर्शन देख रहे हैं, जो फैटी टिश्यू होता है, इसको बोलते हैं हम आपका लेबिया मेजोरा। पहला मोस प्यूबिक, दूसरा देख रहे हो आप ये लेबिया मेजोरा। ठीक है, चलो। यानी ये क्या होता है, फोल्ड ऑफ स्किन। क्या? फोल्ड ऑफ स्किन प्लस कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, ये सबक्यूटेनियस टिश्यू, सबक्यूटेनियस भी प्रेजेंट। चलिए, इसमें कनेक्टिव टिश्यू और स्किन का क्या रहता है, मेजर रोल रहता है, दोनों मिलके एक उभरा सा क्या बनाती है, स्ट्रक्चर। फिर उसके अंदर हम देखें तो चलो, ये वाला जो रीजन है, क्या, ये वाला रीजन, ये ऐसा रीजन जो आप देख रहे हो, ठीक है। थर्ड पार्ट, इसको हम बोलते हैं लैबिया में, क्या, लैबिया माइनोरा। ठीक है, ये भी होता है फोल्ड ऑफ स्किन। ठीक है, इसमें भी स्किन वगैरह वही प्रेजेंट होता है, टू फोल्ड। एनसीईआरटी ने लिखा नहीं, अगर जो लिखती है तो इसको टू फोल्ड ऑफ स्किन बोलेंगे, यानी दो स्किन आपस में जुड़े रहते हैं। चलिए, फिर उसके बाद आप यहाँ पे देखोगे कुछ चीजें। पहला जो सबसे ऊपर देखोगे, कहाँ गया यार, ये वाला पोर्शन। ठीक है, यहाँ पे एक लाल कलर का तुम्हें दिख रहा है ना, इसको हम बोलते हैं क्लाइटोरियस। क्या? चौथा पार्ट क्या है ये, क्लाइटोरियस। फोर्थ, क्लाइटोरियस। ठीक है, अब इतनी बात तो समझ में आई हमें। फिर इसके अंदर देखिए, यहाँ पे क्या होता है, एक ऐसी ओपनिंग होती है। ठीक है, इस ओपनिंग को हम बोलते हैं यूरेथ्रा। क्या? पश्चिमा क्या है आपका, यूरेथ्रा या यूरेथ्रल ओपनिंग बोलो। ठीक है, चलिए। उसके बाद क्या होता है कि इसके पास ऊपर ही, जस्ट ऊपर दो ग्लैंड होती हैं। अरे यार, ठीक है, इसे हम बोलते हैं, कहाँ पे बोलते हैं यार, छठवां पार्ट। क्या? ये जो फिफ्थ रीजन है, इसको बोलते हैं पैरा यूरेथ्रल। क्या? पैरा यूरेथ्रल ग्लैंड। ठीक है, चलिए। फिर उसके बाद आप देखिए, जो ये यहाँ पे क्या होगा, एक, इसको बोलोगे आप वजाइना। क्या? वजाइनल ओरिफाइसिस, जो हमने बताया था अभी। ठीक है, ये वजाइना बोल दो। ये कौन सा है, सतमा। ठीक है, इसमें एक अब ये बताया हमने, क्या प्रेजेंट होगी, एक लेयर प्रेजेंट होगी, जिसका नाम है हाइमेन। ठीक है, इसमें क्या प्रेजेंट होती है, हाइमेन। ठीक है, फिर ये वाला रीजन होता है, इसको हम बोलते हैं आपका एनस। क्या? एनस। चलिए, और ये जो आप रीजन देख रहे हो, कौन सा, ये ग्लैंड, ये रीजन कहाँ गया, ये वाला पोर्शन। ठीक है, जो खाली वाला पोर्शन, इसको हम बोलते हैं,
इसको हम बोलेंगे पेरीनियल, क्या, पेरीनियल रीजन, ठीक है। हमारे ह्यूमन में तो नहीं, बट कुछ जानवरों में, जैसे खरगोश हो गया, रैबिट हो गया, उनमें एक ग्लैंड प्रेजेंट होता है जिसका नाम है पेरीनियल ग्लैंड। यहाँ पे एक ग्लैंड प्रेजेंट होगा जिसका नाम है पेरी, ये मत लिखो भाई, नहीं तो तुम इसी में छाप दोगे, ये ह्यूमन का हम बता रहे हैं, ठीक है। तो याद रखना, यहाँ पे ग्लैंड होता है जिसका नाम है पेरीनियल ग्लैंड। वो एक हार्मोन रिलीज करेगा जिसका नाम है फेरो हार्मोन। वो फेरो हार्मोन क्या करता है आपको पता है? वो अट्रैक्ट करने के लिए एक केमिकल रिलीज करता है, ठीक है, फेरोमोन, ठीक है। फेरोमोन रिलीज करेगा दूसरे को अट्रैक्ट करने के लिए अपने पास, ठीक है। चलिए, इतनी बात समझ में आई। चलो, कुछ चीजें हम लिख लेते हैं, क्या, कुछ चीजें लिख लेते हैं। कहाँ गया वल्वा? अब आपसे पूछे क्या वल्वा क्या है, तो ये है आपका एक्सटर्नल जेनिटेलिया ऑर्गन, ठीक है। अब तक ऑफ फीमेल, चलिए कोरिलेट करते जाना भाई। एक्सटर्नल जेनिटेलिया ऑर्गन, ये बोल सकते हो क्या, एक्सटर्नल जेनिटेलिया ऑर्गन ऑफ फीमेल क्या है? वल्वा। तो मेल का एक्सटर्नल जेनिटेलिया क्या था? पेनिस, ठीक है। चलो नेक्स्ट हम देखते हैं, जो आपको इसमें क्या, दो चीजें हैं, लेबिया मेजोरा और दूसरा क्या आपका लेबिया माइनोरा। जो लेबिया मेजोरा है वो किसके लिए होता है? इसमें कहीं ना कहीं पे कुछ प्रेजेंट होगी। कहाँ गया लेबिया मेजोरा? तो आपने इसमें भी क्या देखा होगा, हेयर प्रेजेंट होते हैं, क्या, हेयर प्रेजेंट होंगे। साथ ही साथ में फिबेसियस ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं, फिबेसियस ग्लैंड, ठीक है, जो इस चिकन, इस जगह को क्या करती है, लुब्रिकेट करके रखती है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, छापो। ठीक है, कुछ अब देखो जो इंपॉर्टेंट है, जो आ भी सकते हैं, होमो, अरे यहाँ पे नहीं यार, यहाँ पे होमोलॉगस, अरे होमोलॉगस, ठीक है। होमोलॉगस जैसे आपका क्या हो गया, कहाँ गया क्लाइटोरिस। क्लाइटोरिस किसका होमोलॉगस होता है? मेल में ग्लैंस पेनिस, क्या, ग्लैंस पेनिस। फिर लेबिया मेजोरा किसका होता है? लेबिया मेजोरा, ठीक है, स्क्रोटम का काम कर रहा है यहाँ पे, ठीक है, स्क्रोटम के अंदर ही तो सब थे वहां पे। चलिए, बलवा का मतलब इसमें क्या क्या इंक्लूड है? लेबिया मेजोरा, चलो वो बाद में लिखते हैं, कहाँ पे लिख दें यार, इसमें आएगा आपका लेबिया मेजोरा, पहली चीजें, लेबिया माइनोरा, और उससे भी पहले क्या आएगा, मोव्स प्यूबिस, मोव्स प्यूबिस, ठीक है। पूरा फैट यहाँ पे क्या होता है, फैट स्किन का सबका डिपोजिशन होता है मोव्स प्यूबिस में, ठीक है। फिर उसके बाद लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, फिर क्लाइटोरिस, इन्हीं सबको मिला के क्या बोलते हैं आपका वजाइना, ठीक है। इन्हीं सबको हम मिला के बोलते हैं फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया, यानी बल्बा। कोई दिक्कत नहीं, छापो। ठीक है, अब वजाइना का बात आ गया तो आप हाइमेन भी अंदर लिख सकते हो, ठीक है। चलिए, ठीक है, देखो अब हम आपको बता रहे हैं कि बल्बा क्या होता है, ठीक है। बल्बा को समझने से पहले आप ये स्ट्रक्चर समझिए, ठीक है। देखो, जो ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है उसमें आपने देखा होगा कि जो इस बल्बा का मतलब ये होता है, चलो बता देते हैं। बल्बा का मतलब ये होता है जो एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन है फीमेल का, ठीक है, उसको बोलते हैं बल्बा। मेल में फीमेल, मेल में एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन क्या था, पेनिस, आपको बताया था, ठीक है। इसमें जो इंक्लूड है मोव प्यूबिस, लेबिया मेजोरा, लेबिया मिनोरा, क्लाइटोरिस, वजाइना और हाइमेन, ये सब किसके अंतर्गत आ गए, बल्बा के अंदर, ठीक है। अब देखो आप ये स्ट्रक्चर देखो तो सबसे ऊपर एक जो उभरा हुआ स्ट्रक्चर होता है वो एक्चुअली में क्या होता है, मोव प्यूबिस। ये जो मोव प्यूबिस किसका बना होता है, फैट और
स्किन का जो होता है डिपोजिशन होता है, इसके ऊपर क्या प्रेजेंट होती है, हेयर प्रेजेंट होती है, बाल प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। दूसरा आप देखोगे तो एक ऐसा स्ट्रक्चर दिख रहा है, तो ये क्या आपका लेबिया मेजोरा। ये लेबिया मेजोरा में भी हेयर प्रेजेंट होती है, बाल प्रेजेंट होती हैं और कुछ फिबिफियस ग्लैंड प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। अब ये भी क्या होता है, स्किन कनेक्टिव टिश्यू और सबक्यूटेनियस, इन्हीं का सबका क्या होता है, इन्हीं से मिलके बना होता है। ये जो लेबिया मेजोरा होता है जस्ट उसी का काम करती है जैसे स्क्रोटम। हमारे अंदर किसका, हमारे अंदर क्या होता है, स्क्रोटम। स्क्रोटम के अंदर सब वो होता है ना पूरी चीजें, तो इसमें कौन है आपका लेबिया मेजोरा, इसी लेबिया मेजोरा के अंदर सब चीजें हैं। उसके बाद देखो आप लेबिया माइनोरा। ये लेबिया माइनोरा, ये जो आप ये वाली लाइन देख रहे हो ब्लू वाली, ये क्या है आपका लेबिया माइनोरा, ठीक है। ये भी दो फोल्ड होती है स्किन की, एक ये और एक ये फिर लेबिया माइनोरा के जस्ट ऊपर एक होता है क्लाइटोरिस। ये क्लाइटोरिस किसका काम करती है, ग्लैंस पेनिस, जो हमारा पेनिस होता है, पेनिस का उभरा वाला पोर्शन होता है ग्लैंस पेनिस, ठीक है। तो ये सेक्सुअल एक्साइटमेंट को इंक्रीज करती है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है आपका यूरेथ्रा। यूरेथ्रा की ओपनिंग होती है जिससे क्या होता है, यूरिन बाहर जाता है, ठीक है। तो एक बात याद रखना, यूरेथ्रा फीमेल में भी होता है, यूरेथ्रा मेल में भी होता है। जस्ट इसके ऊपर दो ग्लैंड होती है जिसका नाम है पैरा यूरेथ्रल ग्लैंड, ठीक है। फिर आपको पता है इसमें वजाइना होती है, वजाइना के अंदर क्या होता है, हाइमेन, ठीक है। हाइमेन एक पतली सी झिल्ली होती है जो इस बात के ट्रू साइन ऑफ ये बिल्कुल नहीं है कि अगर जो किसी ने रिलेशनशिप बनाया है तभी फटेगा। ये घुड़सवारी के दौरान यानी हॉर्स राइडिंग के दौरान, साइकिलिंग के दौरान या अदर कोई फिजिकल एक्टिविटी कर रहा है तो ये टूट सकती है, ठीक है। फिर उसके बाद देखो कि एक ओपनिंग होती है एनफ। एनफ से क्या होता है, एक्सक्रीटा मैटर बाहर जाता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो टोटल कितनी ओपनिंग होती है, तीन। एक यूरेथ्रल ओपनिंग जिससे क्या होता है, यूरिन बाहर जाता है, वजाइना जिसके थ्रू स्पर्म अंदर जाता है, तीसरा एनफ यानी जिससे एक्सक्रीटा मैटर बाहर जाता है। इन तीन ओपनिंग में से दो चीजें अपने पास भी होती है, एक यूरेथ्रा होता है, दूसरा एनफ होता है, ठीक है। ये हंसने वाली बिल्कुल बात नहीं है। इस बात से हमें एक बात ध्यान आ गया कि जब हम लोग हॉस्टल में थे तो उससे पूछा गया हंसी मजाक में, एक लड़का था कि तुम्हारे पास कौन सी चीजें होती हैं, तो उससे यही बोला गया कि यूरेथ्रा तुम्हारे पास होता है क्या। अब वो हंसी मजाक में ले लिया, ठीक है। इसको टॉपिक को इतना हंसी मजाक में लेते हैं कि उन्हें अपना खुद का नहीं पता रहता। ये जो होता है यूरेथ्रा, यूरेथ्रा मेल में भी होता है और फीमेल में भी होता है, ठीक है। बस फर्क ये है कि यूरेथ्रल की ओपनिंग डायरेक्ट होती है, वहां पे यूरेथ्रल ओपनिंग को हमने क्या बोला था, यूरेथ्रल मीएटस। समझ में आया। हाँ, दूसरे जो एनिमल हो गए, ठीक है, दूसरे एनिमल में ये इस रीजन में एक ग्लैंड होती है, जैसे खरगोश में, रैबिट में पेरिनियल रीजन है, ठीक है। इसमें तो क्या होता है, पेरिनियल ग्लैंड होती है, वो एक पैरा हार्मोन, क्या पैरा हार्मोन रिलीज करती है, जो क्या बनाएगी, जो क्या करती है, अट्रैक्ट करेगी अदर एनिमल को। समझ में आया, ठीक है। सॉरी, उसका नाम क्या था, फेरोमोन। हार्मोन का नाम है फेरोमोन। आपसे कोई लेना देना नहीं है, छाप लो। ठीक है, चलो समझ में आ गया। अभी तो मोहब्बत का अंदाज़। चलो, हम बिल्कुल वैसे ही चला रहे हैं जैसे हमने मेल रिप्रोडक्टिव को पढ़ाया था। मेल रिप्रोडक्टिव का पूरा नॉलेज हो जाने के बाद हमने आपको बताया था ऊजिनेसिस, ठीक है। ब्रेस्ट का स्ट्रक्चर हम बाद में बताएंगे, ठीक है, क्योंकि वो टॉपिक थोड़ा हटके है, उसका इससे कोई भी लिंक नहीं है। तो गैमेटोजेनेसिस कहाँ गया भैया, अरे यार, क्या
गैमेटोजिनेसिस, ठीक है। चलिए यार, चलो गैमेटोजिनेसिस में हमने आपको बताया था, मतलब गैमेटोजिनेसिस मतलब क्या होता है, गैमेट का फॉर्मेशन, गैमेट क्या फॉर्मेशन ऑफ गैमेट, ठीक है। फिर हमने आपको बताया था कि क्या होते हैं गैमेट, कितने टाइप के होते हैं। गैमेट दो टाइप के होते हैं, मेल गैमेट और दूसरा क्या होता है फीमेल गैमेट। मेल को हमने ऐसे रिप्रेजेंट किया था और ये फीमेल। मेल गैमेट जो होता है इसको हमने बोला था स्पर्म, फीमेल गैमेट क्या होता है आपका ओवम। स्पर्म के सिंथेसिस को यानी स्पर्म के फॉर्मेशन को बोले थे हमने स्पर्मेटोजिनेसिस, जीनेसिस। ओवम यानी ओवम के फॉर्मेशन को हम बोलेंगे ऊजीनेसिस, ठीक है। चलिए, ये अंडे के बनने की प्रक्रिया को हम बोलते हैं ऊजीनेसिस। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? चलो ठीक है। अब हम इसमें देखेंगे कि जो हमारा ऊजीनेसिस होगा वो कैसे होगा। ठीक है, छापो। चलो, आपको हमने जैसे बताया था स्पर्म हो गया, स्पर्म कैसे बनता है स्पर्मेटोगोनिया से, और वो स्पर्मेटोगोनिया कैसे बना था, खोल के रखो चैप्टर। पीजी फेल यानी प्राइमोर्डियल मोर्डियल जर्म सेल, ठीक है। ये जो प्राइमोर्डियल जर्म सेल है वो क्या बनाएगा बताइए, वहां पे स्पर्मेटोगोनिया बनाया था, पर हम यहाँ पे क्या करा रहे हैं ऊजीनेसिस, यानी अंडा बना रहे हैं, तो यहाँ पे क्या बनेगा ऊगोनिया, ठीक है। चलिए, ये जो हमारा ऊगोनिया है, ऊगोनिया आगे चल के क्या बनाएगा प्राइमरी ओसाइट, क्या प्राइमरी ओसाइट, ठीक है। ये जो हमारा प्राइमरी ओसाइट है, लो प्राइमरी ओसाइट, ठीक है। ये जो हमारा प्राइमरी ओसाइट है, ठीक है, ये प्राइमरी ओसाइट क्या बना देगा सेकेंडरी ओसाइट, सेकेंडरी ओसाइट, ठीक है। और एक बनाएगा यहाँ पे फर्स्ट पोलर, क्या फर्स्ट प्राइमरी पोलर बॉडी, ठीक है। ये जो सेकेंडरी ओसाइट है ये आगे चल के क्या बनाएगा ओवम, ठीक है। और ये बना देगा सेकेंड, ठीक है, ये बोलोगे सेकेंडरी ओसाइट, चलो ठीक है। सॉरी यार, पोलर बॉडी यार, तभी तो बोलूं क्या सेकेंडरी पोलर बॉडी, सेकेंडरी पोलर बॉडी, ठीक है। चलिए देखो, अब हमने आपको बताया था माइटोसिस और मियोसिस का कॉन्सेप्ट। 30 सेकंड का टाइम है, देख लो माइटोसिस क्या होता है मियोसिस क्या होता है, जिन्हें पता है तो आ जाओ। कहाँ गया रेटा यार, चलो। अब आपको पता है जो हमारा प्राइमोर्डियल जर्म सेल होता है ये 2n होता है, और ये भी क्या है 2n, ठीक है। तो 2n यानी 2n है, यानी यहाँ पे क्या होगा सेम नंबर ऑफ क्रोमोजोम है 46 के 46 है, तो यहाँ पे क्या होगा माइटोसिस, ठीक है। ऊगोनिया 2n होता है और प्राइमरी ओसाइट भी क्या होता है 2n, तो यहाँ भी क्या होगा आपका माइटोसिस। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो?
फिर आपका ये जो प्राइमरी ओफाइट है, क्या प्राइमरी ओफाइट है, ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, सेकेंडरी ओफाइट में। देखिएगा सेकेंडरी ओफाइट क्या होता है, एन होता है, यानी हाफ हो गया नंबर ऑफ क्रोमोजोम, ठीक है, ये हो गया, ठीक है, 2n का n हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पता है यहाँ पे क्या होगा, म्योसिस वन, म्योसिस वन। फिर उसके बाद क्या होता है, मियोसिस, अरे यार टू, मियोसिस टू में क्या होगा आपका एन, ये एन का एन रहेगा, ठीक है। हमने बताया था मियोसिस वन जो होता है वो क्या होता है, रिडक्शनल होता है, यानी 2n का हाफ कर देता है। और जो मियोसिस टू होगा वो क्या होगा आपका इक्वेशनल, यानी n का n ही रखेगा, ठीक है। चलो इतनी बात समझे, ठीक है, इतनी बात समझ गए। तो एक बात और समझते हैं, जो मियोसिस वन होता है, देखो भाई ये इतना आसान नहीं है जैसे हमने लिख दिया, ये बेचारा कई बार क्या होगा, अरेस्ट होगा। देखो आगे तो ये देख लो कि ये कितने फेज में होते हैं, ये भी हमारे 3 फेज में होते हैं, ठीक है। तो पहले आप ये देखो जो प्राइमरी oocyte तक है, क्या प्राइमरी oocyte तक है, ये जो प्राइमरी oocyte बनता है ये हमारा कब बनेगा, एम्ब्रियोनिक लाइफ में। कहाँ पे लिखे यार, चलो यहीं पे लिख देते, ठीक है, एम्ब्रियोनिक लाइफ, ठीक है, यानी IUL, इंट्रायूट्राइन लाइफ में, ठीक है, जब लड़की गर्भाशय में ही रहेगी, ठीक है, जब लड़की कहाँ पे है, पेट में रहेगी, तभी उसी लड़की के अंदर क्या बन जाएगा, प्राइमरी oocyte तक बन जाएंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। देखो अब एक्चुअली में होता क्या है कि ये जो हमारा उगोनिया है वो बना प्राइमरी oocyte में, फिर इसके बाद ये जो आप फेज देखोगे ये होगा आपका एडल्ट फेज या रिप्रोडक्टिव फेज, ठीक है, यानी प्यूबर्टी के बाद आफ्टर 15 ईयर, ठीक है। चलिए इतनी बात समझ में आई, कोई दिक्कत नहीं। पर एक बात पे गौर करना कि ये जो हमारा एम्ब्रियोनिक लाइफ में होता है, देखो जो हमारा उगोनिया होता है, उगोनिया बहुत ज्यादा बनता है, यानी ये तकरीबन बोल सकते हो आप मिलियन में बनता है, ये 7 मिलियन बनते हैं, कितने, 7 मिलियन। पर पुबर्टी तक यानी मैच्योरिटी तक, लड़की की 14 साल या 13 साल की उम्र में आने तक जो हमारा प्राइमरी oocyte होता है वो बहुत कम बचता है, क्या बहुत कम बचता है, लगभग 60,000 से लेकर 80,000, ठीक है, 50, अरे 50K to 80K, ठीक है, यानी 60,000 से लेकर 80,000 तक बचता है, कोई दिक्कत नहीं। चलो ठीक है, यानी जो 7 मिलियन थे वो घट के कितने आ गए, 60,000 से 80,000 तक पहुंच गए, ठीक है। अब देखो आपको पता है मियोसिस वन में ये क्या होगा, ये प्रोग्राम चलता जाएगा, ठीक है, प्राइमोडियल जंक्शन में माइटोसिस होगा, ओगोनिया बनाएगा, ओगोनिया प्राइमरी oocyte बनाएंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। प्राइमरी oocyte को जब सेकेंडरी oocyte बनाना होगा, ठीक है, यानी म्योसिस वन होगा, क्योंकि 2n का n करना तो क्या होगा, म्योसिस वन होगा, बट ये इतना आसान नहीं था, ये क्या है प्रोफेज में अरेस्ट हो जाएगा। कोई दूसरा कलर लाओ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, अरेस्टेड, क्या अरेस्टेड इन मेटाफेज, सॉरी क्या प्रोफेज है, मेटाफेज, प्रोफेज, प्रोफेज, ठीक है। अभी बस याद कर लो, रट लो कि प्रोफेज होता है, ठीक है, जब हम फिल्ड डिवीजन पढ़ाएंगे आपने पढ़ा होगा तब आपको पता चलेगा प्रोफेज के भी अंदर बहुत से स्टेजेस होते हैं। तो प्रोफेज के डिप्लोटीन के स्टेज पे, क्या डिप्लोटीन, डाइप्लोटीन, ठीक है, इस डाइप्लोटीन के स्टेज में क्या हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, अरेस्ट हो जाएगा, पुलिस आएगी, पुलिस पकड़ लेगी, पुलिस ने पकड़ लिया किसको, प्रोफेज को, ठीक है, प्रोफेज वाले पे रोक दिया। अब चूंकि आई प्यूबर्टी की एज, ठीक है, प्यूबर्टी यानी एडोल्फेंस की एज आ गई, तो उतने टाइम पे आपको पता होना चाहिए क्या आएगा, ठीक है, उतने टाइम पे एक वरदान आएगा, ठीक है। जैसे लड़की 14 साल की उम्र में आ गई, एडल्ट की फेज में आ गई, तो यहाँ से क्या रिलीज होगा, FSH, फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और ये क्या करेगा, अरेस्ट से बाहर निकाल देगा, ठीक है। तो कंप्लीट हो जाएगा क्या,
कंप्लीशन ऑफ म्यूफिफ 1, ठीक है, ड्यू टू एफएफएच फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन के आने के बाद में, ठीक है। पर कुछ लोग बोलते हैं कि वो जन्मजात ही क्या होते हैं, खुरेपाती होते हैं, ठीक है। ये इतने में सुधरेगा नहीं कि भैया एक बार बच गए हैं, एक बार पुलिस ने छोड़ दिया तो अब इज्जत से निकल रहे हैं। ये जो सेकेंडरी फाइट होता है ये फिर भी क्या करेगा, फिर से जाके अरेस्ट हो जाएगा, ठीक है। इस बार थोड़ा अच्छे से जाएगा, ठीक है। उस बार को क्या थी, अपने जो गांव वाली पुलिस होती है उसने पकड़ा था, अब अगले बार इसको डायरेक्ट फौज पकड़ेगी, ठीक है। यानी पहले तो किसमें अरेस्ट हुआ, प्रो फेज में, अब आगे चल के ये पूरा किसमें अरेस्ट हो जाएगा, मेटा फेज में। तो मियोसिस 2 में फिर से वही होगा, क्या, अरेस्टेड इन मेटाफेज, ठीक है। अब अरेस्ट हो गया, अब कौन कंप्लीशन कराएगा, अब तभी होगा, अब बोलेगा भैया वैसे नहीं, अब तुम कसम खाओ कि तुम सुधरोगे, ठीक है। तो इसको कसम खिलाया जाएगा, यहाँ पे क्या होगा, फर्टिलाइजेशन, ठीक है। जब ओबम और स्पर्म मिलेंगे इसी को क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन, क्या, फर्टिलाइजेशन। और जब फर्टिलाइजेशन होगा तो 2 फैक्टर रिलीज होंगे, क्या, 2 फैक्टर रिलीज किए जाएंगे, ठीक है। वो 2 फैक्टर का नाम है एपीफी, ठीक है, एफीपी नहीं बोल रहे हैं, एफीपी प्रथमन, एपीफी यानी एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स। पहला होगा आपका एपीफी यानी एनाफेज प्रमोटिंग फैक्टर, ठीक है, ठीक है। मेटाफेज को एनाफेज में कन्वर्ट करेगा। दूसरा क्या होगा, एमपीएफ आएगा, मेटाफेज प्रमोटिंग फैक्टर, ब्रेकडाउन ऑफ मेटाफेज प्रमोटिंग फैक्टर, ठीक है। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है तुम्हें, हमें नहीं लग रहा दिख रहा होगा, रुको एक मिनट, नहीं दिख रहा, चलो क्या है आपका, मेटाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स, ठीक है, एमपीफी बोल दो, एमपीफी, अब दिख रहा होगा, फैक्टर है यार, चलो मेटाफेज प्रमोटिंग अरे फैक्टर, ठीक है, चलो फैक्टर, ठीक है, यानी एमपीएफ। और एपीफी मतलब एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स, ठीक है, चलो। तो ये जब दोनों फर्टिलाइजेशन होगा, जब ये दोनों फैक्टर आएंगे तभी ये मियोसिस 2 क्या होगा, कंप्लीट होगा। तो कंप्लीशन, ये सब क्या करेंगे, कंप्लीशन ऑफ मियोसिस 2। अब मियोसिस 2 कंप्लीट होगा इन दोनों के चक्कर में, ठीक है। चलो एक बात और लिख दें कि सेकेंडरी ओसाइड और, चलो इतना ठीक है, हाँ चलो ठीक है। एक बात और देखो, सेकेंडरी ओसाइड और प्राइमरी पोलर बॉडी, इन दोनों में क्या होगा, अनइक्वल फाइटोकाइनेसिस, क्या, यहाँ पे क्या हुआ आपका, अनइक्वल फाइटोकाइनेसिस, यहाँ पे हम लिखते हैं, यहाँ पे क्या हो रहा है, अनइक्वल फाइटोकाइनेसिस, ठीक है। अनइक्वल फाइटोकाइनेसिस का मतलब सेकेंडरी जो फाइटोप्लाज्म है, क्या, फाइटोप्लाज्मा, वो सेकेंडरी ओसाइट के पास ज्यादा होगा एज कंपेयर टू पोलर बॉडी, ठीक है, ठीक है। और सेम यही ओबम में भी क्या होगा, फाइटोप्लाज्म ज्यादा होगा और पोलर बॉडी के पास कम होगा फाइटोप्लाज्म, ठीक है।
इसी को बोलते हैं अनइक्वल फाइटोकाइनेसिस, ठीक है। तो ये जो पोलर बॉडी बने हैं आगे चल के क्या होगा, डिजनरेट हो जाएंगे। समझ में आया कि नहीं आया? चलिए अब यहाँ पे कुछ लेख और शब्द लिखना था यार, कहाँ पे लिखे? देखो कोई दूसरा कलर, चलो प्राइमोडियल से लेकर उगोनिया तक, ठीक है। एक स्टेप ये हुआ, जैसे हमने स्पर्मेटोजेनेसिस में 3 स्टेप देखे थे, तो इसमें भी हम वही देखेंगे। पहला रहेगा आपका ग्रोथ फेज, तो ये आपका ग्रोथ फेज, ठीक है। उसके बाद उगोनिया से लेकर प्राइमरी ओफाइट तक, दूसरा जो है उसको बोलोगे आप मल्टीप्लिकेशन या मैचुरेशन, क्या बोलोगे उसे, बोलोगे आप कौन सा फेज, बोलिए ग्रोथ फेज। क्या? ग्रोथ फेज, ग्रोथ फेज, ठीक है। और तीसरा जो प्राइमरी ओफाइट से लेकर, ठीक है, कहां तक है, ओबम तक है, सी, उसे बोलोगे आप मैचुरेशन फेज, ठीक है। छाप लो, छापो, फिर एक्सप्लेन कर रहे हैं यार। ठीक है, वो जीनी, चलो छापो। चलो देखो, हो गया, हो गया। तो देखो जो हमारा ऊजिनेसिस होता है, ऊजिनेसिस का मतलब होता है अंडे का फॉर्मेशन, ओबम का बनना, ठीक है। कहाँ से, उगोनिया से, ठीक है। यानी फॉर्मेशन ऑफ ओबम फ्रॉम उगोनिया, इसी को बोलते हैं हम आपका ऊजिनेसिस, ठीक है। ऊजिनेसिस जो होता है वो कैसे बनता है, पहले हमारे पास प्राइमोडियल जर्म सेल होता है, ये प्राइमोडियल जर्म सेल क्या बनाएगा, उगोनिया, उगोनिया आगे चल के क्या बनाएगी, प्राइमरी ओफाइट, प्राइमरी ओफाइट किस में डिवाइड हो जाएगा, सेकेंडरी ओफाइट और फर्स्ट पोलर बॉडी में, ठीक है। फिर सेकेंडरी ओफाइट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ओबम और सेकेंड पोलर बॉडी में, ठीक है। अब ये जो पोलर बॉडी बन रहे हैं, तो पोलर बॉडी इसमें क्या होगा, अनइक्वल फाइटोकाइनेसिस होगा, मतलब दोनों में फाइटोप्लाज्म का डिफरेंस होगा। सेकेंडरी ओफाइट और फर्स्ट प्राइमरी पोलर बॉडी में क्या सबसे ज्यादा साइटोप्लाज्म किस में होगा, सेकेंड ओफाइट में, ठीक है। ओबम और सेकेंड पोलर बॉडी में सबसे ज्यादा किस में होगा, साइटोप्लाज्म ओबम में, ठीक है। ये जो पोलर बॉडी है आगे चल के क्या हो जाएंगी, डिजनरेट हो जाएंगी, ठीक है। फिर ये आपने ये देखा कि ये इतना आसान नहीं है। जब आपका प्राइमोडियल जंक्शन किस में बना, उगोनिया में, ठीक था। फिर ये उगोनिया किस में कन्वर्ट हो गया, प्राइमरी ओफाइट में, ठीक है। ये जो प्राइमरी ओफाइट है सेकेंडरी ओफाइट में कन्वर्ट होने वाला था, तभी पुलिस आई और पुलिस ने पकड़ लिया, ठीक है। ये म्योसिस 1 के प्रोफेज में पहुंचा ही तो उसमें एक स्टेज आता है डिप्लोटीन, वो डिप्लोटीन में ही पुलिस वाले ने धर लिया इसको, ठीक है। अब जैसे क्या होता है, जब किसी को कोई पकड़ लेता है तो घर वाले जाते हैं छुड़ाने के लिए, ठीक है, कि अब ये गलती दोबारा नहीं करेगा। तो उतने ही टाइम पे क्या हुआ कि इस लड़की का जिसके पास क्या हो रहा है, ये इस पर ये ऊजिनेसिस हो रहा है, जिसमें ये साइकिल चल रहा है, तो ये एक हार्मोन रिलीज करेगी जिसका नाम है एफएफएच, यानी फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये जो फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, ये क्या करेगी, म्योसिस 1 में को क्या करती है, कंप्लीट कर देती है, ठीक है। फिर सेकेंडरी ओफाइट में कन्वर्ट हो गया ये और पहली पोलर बॉडी बन गई। पर ये साला फिर भी नहीं सुधरा, ठीक है। कोई कहते हैं जन्मजात ही खुरापाती होते हैं, तो ये सेकेंड पोलर बॉडी, ये सॉरी सेकेंडरी ओफाइट में क्या हुआ, जब से उसको ओबम में कन्वर्ट होना था तभी सेकेंड ओफाइट किस में धरा गया, फिर से मेटाफेज में पकड़ा गया, ठीक है। उस बार पहले किसने पकड़ा था, ग्रामीण यानी गांव की पुलिस ने, इस बार इसको किसने पकड़ लिया, फौज वालों ने, ठीक है। अब बोले अब हम ऐसे नहीं छोड़ेंगे तुम्हें, कोई 100% प्रूफ दो तब छोड़ेंगे। तो इन्होंने क्या किया कि
उधर से क्या हुआ, स्पर्म आया, इधर से ओवम, दोनों में क्या हुआ, फर्टिलाइजेशन हुआ। और जैसे ही फर्टिलाइजेशन हुआ तो दो फैक्टर रिलीज हुए। एक हुआ एपीफी यानी एफीपी प्रदुमन नहीं, यहाँ पे एपीफी यानी एनाफेज प्रमोटिंग फैक्टर, सॉरी प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स, और दूसरा मेटाफेज प्रमोटिंग फैक्टर। तो मेटाफेज प्रमोटिंग फैक्टर को ब्रेक डाउन करके वो किस में आ गया, एनाफेज में, यानी प्रमोट हो गया। मेटाफेज से किधर आ गया, एनाफेज में। यानी ये क्या हुआ, मियोसिस सेकंड भी क्या हुई, कंप्लीट हुई, और उसने क्या बना दिया, ओवम और सेकंड पोलर बॉडी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ऊजिनेसिस जैसे स्पर्मेटोजेनेसिस 3 पार्ट में हुआ, वैसे ही क्या होता है, ऊजिनेसिस भी 3 पार्ट में हुआ। ग्रोथ फेज, सॉरी आपका 3 पार्ट में, ठीक है, 3 पार्ट में कंप्लीट हुआ। जैसे आपका क्या हुआ, मल्टीप्लिकेशन फेज, ग्रोथ फेज, और क्या हुआ आपका, मैच्योरेशन फेज। ये जो आप देख रहे हो ऊपर, ये कौन सा है, मैच्योरेशन, मल्टीप्लिकेशन फेज, क्या, मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो जो आपका प्राइमोडियल जर्म सेल है उससे उगोनिया तक आने को क्या बोलते हैं हम, आपका मल्टीप्लिकेशन। और ग्रोथ फेज का मतलब क्या हो गया, उगोनिया से प्राइमरी ओफाइड, और मैच्योरेशन का मतलब ये होता है कि प्राइमरी ओफाइड से लेकर ओवम तक। ठीक है, देखो जो ये प्राइमोडियल जर्म सेल से लेकर प्राइमरी ओफाइड तक, ये कहाँ बन गया, पेट में ही बन गया। स्पर्मेटोजेनेसिस में ऐसा नहीं होता, जब बच्चा एडवांस हो जाता है 14 साल पे हो जाता है तभी स्पर्मेटोजेनेसिस होता है। ठीक है, तो इम्ब्रियोनिक लाइफ में बन गया, 25th वीक में बन गया। तो ये जो आपका उगोनिया था, उगोनिया किसमें कन्वर्ट हुआ, प्राइमरी ओफाइड में। उगोनिया जहाँ पे 7 मिलियन थे वही प्राइमरी ओफाइड, यानी जवानी तक आने में, यानी एडल्ट फेज आने तक में 60,000 से 80,000 पर किसमें बचे, बोलिए कितने में बचे, ये बचे पर ओवरी में 60,000 से 80,000। ठीक है, अब क्वेश्चन ये है कि आपको कल ये पता करना है कि आना है कि स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis में क्या डिफरेंस है। ठीक है, चलो।